अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस तरह से होती है। सबसे पहले आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होती है बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास होती है लिवर में, इंटेस्टाइन में, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में, टेस्टीज़ में और ओवरीज में, प्लेसेंटा में, जो वाले हमारे पास रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वहाँ पे होती है मेनली। तो ये वाले आप लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए पहले। उसके बाद हमें पता है कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए खुद 2 कार्बन आइटम एक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ से हमें 27 कार्बन आइटम मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसके अंदर कार्बन को हमने ऐड कराना है। तो कार्बन्स को ऐड करवाने के लिए हमेशा हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम्स ये जो है ना ये यूज़ होंगे। इनको हम यूज़ करते जाएंगे, कार्बन की नंबर बढ़ाते जाएंगे और 27 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि एनर्जी भी चाहिए होती है बनाने के लिए। तो NADPH हम लोग रिडक्शन वगैरह करवाने के लिए हमेशा NADPH को यूज़ करेंगे और ATPs को यूज़ करेंगे। और कुछ हमारे पास एंजाइम्स कहाँ की यूज़ होंगे, तो वो 3 जगह से हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की मेम्ब्रेन के ऊपर से एंजाइम्स यूज़ होंगे, पेरोक्सिसोम के एंजाइम्स यूज़ होंगे और एंजाइम्स हमारे पास यूज़ होंगे साइटोसोल के। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों के हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होंगे। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी किस तरह से। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास एक कंपाउंड होता है, उसको हम कहते हैं एसिटाइल कोए। अच्छा जी, तो एसिटाइल कोए हम लोग लेते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोए हमारे पास हमेशा 2 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ से हमने बनाना है आगे से एसिटाइल कोए से। पहले भी हम लोग जो पिछले रिएक्शंस पढ़ चुके हैं वहाँ पे हम देख चुके हैं कि एसिटाइल कोए से हमारे पास बनता है एसिटो एसिटाइल कोए। तो एसिटो एसिटाइल कोए बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, एसिटो एसिटाइल कोए बन जाएगा। और एसिटो एसिटाइल कोए उस केस में बनता है जब हम लोग इसके अंदर एक और एसिटाइल कोए को ऐड करते हैं और यहाँ से हमें पता है कि हमें मज़ीद कोए की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने कोए एक बाहर निकाल देना है और बाकी जो यहाँ का एसिटाइल ग्रुप है उसको हम ऐड करवा के एसिटो एसिटाइल कोए बना देते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं थायोलेज। जो पीछे हमारे पास एंजाइम यूज़ हुआ था सेम वही एंजाइम यहाँ पे भी यूज़ हुआ। उसके बाद एसिटो एसिटाइल कोए को आगे से हमने कन्वर्ट करना होता है इनटू द HMG कोए। इसके लिए हमेशा हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है वो यही यूज़ होगा, HMG कोए सिंथेस। इस एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटो एसिटाइल कोए HMG कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास एक और हम लोग एसिटाइल कोए इसके अंदर ऐड करते हैं और कोए के ग्रुप को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास HMG कोए बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम आपको यही वाला रिएक्शन यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह से 2 एसिटाइल कोए थे, एसिटो एसिटाइल कोए हमने बना लिया। जब हमारे पास इसमें क्या हुआ कि 2 कार्बन से 4 कार्बन बन गए और यहाँ से हमने मज़ीद इसके अंदर एसिटो एसिटाइल कोए के अंदर एसिटाइल कोए को ऐड किया, हमारे पास 6 कार्बन आइटम वाला कंपाउंड बन गया। अब हमने मज़ीद क्या करना है कि HMG कोए को हमने कन्वर्ट करवाना है आगे। इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे मेवालोनेट के अंदर। ठीक है, मेवालोनेट हमारे पास एक होती है 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है, लेकिन फिर हम मज़ीद उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट करवाएंगे मेवालोनेट के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास होती है 6 कार्बन। और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा, यहाँ पे होगी रिडक्शन, तो हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा, उसको हम कहते हैं HMG कोए रिडक्टेज। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होगी। अब हमने एक हैवी मॉलिक्यूल बना लेना है, तो इसके लिए हमारे पास जो यूज़ होगा NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 2 हम इसके मॉलिक्यूल्स लेंगे और 2 ही हमारे पास NADP पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, बाकी 2 हाइड्रोजन हमने अपने मेवालोनेट को दे दिए, तो हमारे पास बन जाएगा मेवालोनेट। अब मेवालोनेट ही हमने मज़ीद क्या करानी है, इसको हमने कन्वर्ट करवाना है 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट के अंदर, PPM पायरोफॉस्फो मेवालोनेट के अंदर हम कन्वर्ट करवाएंगे। तो इसके अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए हमें 2 ATPs चाहिए होंगी। यहाँ पे हमें 2 NADPH चाहिए थे और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 ATPs चाहिए। आप सेपरेट लिखना चाहें सेपरेट लिखना, आप साथ लिखना चाहें तो साथ लिख लें। 2 ATP थी जिनको हमने 2 ATP में कन्वर्ट किया और एंजाइम यहाँ पे हमने लगा देना है काइनेज, क्योंकि हम लोग आगे फॉस्फेट ऐड करवा रहे हैं। फॉस्फेट ऐड करवाने के लिए हमेशा हमारे पास काइनेजेस यूज़ होते हैं। 5 पायरोफॉस्फो मेवालोनेट को बनाने के बाद हम लोगों ने इससे बना लेना है अपना आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट IPP। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास 5 ये जो था हमारे पास कंपाउंड 6 कार्बन था जो मेवालोनेट से बना था। अब जो हम बना रहे हैं IPP, ये है हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से एक कार्बनिक साइड लॉस हुआ है, कार्बनिक साइड को हमने कर दिया रिमूव, और साथ में हमारे पास ATP से ADP बनी है यहाँ पे ATP से। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो एंजाइम यूज़ हुआ है, हमें पता है कि जब कार्बनिक साइड निकलती है तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ना वो यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमें पास बन जाएगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। इसकी हमने करवानी है आइसोमेराइजेशन
आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू, और हमारे पास बन जाएगा डाई मिथाइलाइल पायरोफॉस्फेट, डाई मिथाइलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक, अब ये भी हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है। इससे अब हमने मज़ीद बना लेना है जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेज। ठीक है, और जो चीज़ अंदर हमने ऐड करनी है वो है हमारे पास ये वाला कंपाउंड आइसोपायरोफॉस्फेट। ठीक है, ये वाला कंपाउंड IPP हमने ऐड करवा देना है, और जो चीज़ यहाँ से बाहर निकलेगी वो होंगे इसके 2 फॉस्फेट्स। ठीक है, अब जब हमारे पास जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा, तो अब जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर जो कि हमारे पास, अब देखें ये जो IPP हमने ऐड करवाया है ये हमारे पास था 5 कार्बन कंपाउंड, जो हमने 5 कार्बन कंपाउंड ये हो गया, और ये हो गया हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, तो मतलब जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर हमारे पास होते हैं 10 कार्बन। ठीक, इसके अंदर हम लोग मज़ीद एक IPP ऐड करवाएंगे, और इसके अंदर भी हमारे पास 2 फॉस्फेट ग्रुप्स बाहर निकलेंगे, 5 कार्बन वाला ये ऐड होगा, तो 10 + 5 हमारे पास हो जाएंगे 15 कार्बन कंपाउंड एक बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट। फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट के अंदर हमें पता है कि कितने कार्बन हो जाएंगे, 20 कार्बन हो जाएंगे। सेम एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं ट्रांसफेरेज। ठीक है, और फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट से आगे जो चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं स्क्वेलिन। स्क्वेलिन हमारे पास 30 कार्बन कंपाउंड होता है। अब वो 30 कार्बन कंपाउंड कैसे बनता है कि जब हमारे पास इसके अंदर मज़ीद एक 15 कार्बन वाली इसके अंदर ऐड होती है, बल्कि यहाँ पे हमने देखा कि 10 और 5 15 कार्बन कंपाउंड बनेगा फाइनिसाइल। ठीक है, तो मज़ीद एक 15 कार्बन वाली फाइनिसाइल पायरोफॉस्फेट इसके अंदर हमने ऐड करवाई, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स को हमने बाहर निकाला, तो हमारे पास बन गई 15 और 15 30 कार्बन कंपाउंड स्क्वेलिन। स्क्वेलिन बनानी है तो स्क्वेलिन सिंथेज एंजाइम यूज़ होगा। ठीक, और बन जाएगी हमारे पास स्क्वेलिन। अब जो स्क्वेलिन होती है हमारे पास, इसके अंदर से हमने क्या करना है, ऑक्सीजन डालनी है, वाटर रिमूव करना है, एंजाइम लगवाना है हमने इसके अंदर लेनोस्टिरोल सिंथेज, और हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा उसका नाम होगा लेनोस्टिरोल। ठीक है, अब जो लेनोस्टिरोल है हमारे पास ये 30 कार्बन कंपाउंड जो पहले हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब लेनोस्टिरोल की मज़ीद फर्दर इसके अंदर रिएक्शंस प्रोसीड करेंगे, और ये इसको कन्वर्ट करवा देगा कोलेस्ट्रॉल के अंदर। कोलेस्ट्रॉल हमारे पास 27 कार्बन कंपाउंड होता है। इस तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो जाएगी। अगर मैं अब आपको ओवरव्यू एक दे दूँ इसका, तो ये इस तरह से होता है कि हमारे पास सबसे पहले एसिटाइल को ए है। ठीक है, एसिटाइल को ए को हमने कन्वर्ट करवाना है एसीटो एसिटाइल को ए के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ हम ऐड कराते हैं जिसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए। ठीक है, एसिटाइल को ए हम ऐड करवाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे पास को ए को हम बाहर निकाल देंगे। अब अगले स्टेप में हमारे पास एसीटो एसिटाइल को ए से बनाना है HMG को ए, तो एंजाइम यूज़ होगा HMG को ए सिंथेज को ए, एक दफ़ा फिर बाहर निकल जाएगा। अगले रिएक्शन में HMG को ए को हम कन्वर्ट करवाएंगे मेवेलोनेट में, और यहाँ पे हमारे पास HMG को ए सिंथेज यूज़ होगा, 2 NADPH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव कन्वर्ट होंगे 2 NADP पॉजिटिव में, और हमारे पास बन जाएगा मेवेलोनेट। मेवेलोनेट हमारे पास होता है 6 कार्बन कंपाउंड।